एक तरीके से कह सकते हैं कि वो मार्केट में बिल्कुल अभी-अभी आई है। और इस तरीके की बातें चल रही है कि हमें मर्जर करना पड़ेगा या हमें किसी के साथ डील किसी तरीके की करनी पड़ेगी। अगर ऐसा कुछ है तो वो कंपनी इस तरीके की कंपनी के पास जाना चाहेगी जिसके पास थोड़ा बड़ा वो है, बेस है ना, कस्टमर बेस है या यूजर बेस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास यूजर बेस बहुत बड़ा है तो आप आपसे काफी ज्यादा कंपनीज एसोसिएट होना भी चाहेगी, प्रेस आपको कवरेज भी देगी। और द लार्जर द कंपनी द बेटर द प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट भी उसके साथ बेटर हो जाता है क्योंकि आपके पास फिर टीम बहुत बड़ी रहती है, ठीक है, और आपको हमेशा वो इम्प्रूवमेंट देते रहेगी टाइम टू टाइम। थर्ड क्या है? डिजाइन। हाउ गुड इज द कॉम्पिटिटर्स एबिलिटी टू मेक प्रोडक्ट दैट हैव ग्रेट डिजाइन। ठीक है, तो डिजाइन यानी कि जो आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है, उसका उसका मतलब डिजाइन करने की, प्रोडक्ट को डिजाइन करने की एबिलिटी क्या है ना। फॉर एग्जांपल लेट्स से कार कंपनी, राइट। अगर एक कार कंपनी दूसरे कार कंपनी, फॉर एग्जांपल बीएमडब्ल्यू वांट्स टू इवेलुएट, है ना, मर्सिडीज। तो देखिए मर्सिडीज का जो कार है वो जो डिजाइन टीम है वो कितना अच्छा काम करती है, आपको ये देखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर आप निकालने जा रहे हो कोई अगला कार, ठीक है, कोई ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट निकाल रहे हो और उससे बेटर डिजाइन अगर उसी प्राइस रेंज में अगर आपके कॉम्पिटिटर के पास ऑलरेडी है बेटर डिजाइन के साथ, है ना, तो आपको थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा अपने स्ट्रेटेजी में, प्राइसिंग से रिलेटेड, है ना, या फिर अलग ज्योग्राफी में आपको लॉन्च करना पड़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन डिजाइन जो है आपकी कॉम्पिटिटर का डिजाइन करने की, प्रोडक्ट डिजाइन करने की एबिलिटी जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। चौथा और पांचवा क्या है? ब्रांड और स्पीड, है ना। ब्रांड का क्या मतलब है कि हाउ हाईली रिगार्डेड इज द ब्रांड इन योर कॉम्पिटिटर, इज द ब्रांड ऑफ योर कॉम्पिटिटर। Having a strong brand is huge competitive advantage. Strong brand demands high level of customer loyalty, can charge higher price and get benefits of the doubt. तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? एप्पल का, है ना। एप्पल के पास कस्टमर लॉयल्टी बहुत हाई है, क्यों? क्योंकि उसके पास ब्रांड वैल्यू बहुत ऊपर है ना। तो इनके पास एक बहुत बड़ा ह्यूज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ना। सो क्योंकि इनके पास ब्रांड वैल्यू इनका बहुत बड़ा है अपने कॉम्पिटिटर्स के आगे, कस्टमर लॉयल्टी है इनके साथ, तो दे कैन चार्ज हायर प्राइस। और वही होता है, आप लोग जानते हो, है ना। तो आईफोन और मैकबुक एंड आईपैड एंड ऑल दिस थिंग्स आर मच मोर एक्सपेंसिव देन देयर कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि ब्रांड वैल्यू काफी हाई है एंड दे गेट बेनिफिट ऑफ द डाउट। ठीक है। तो अगर आप लोग जानते हो कि अभी अब कुछ टाइम पहले, आई थिंक 1 या 2 साल पहले आया था कि फोन जो है जानबूझ के स्लो कर देता है एप्पल। ठीक है। तो उसके बाद लोगों ने कई साल तक इसको इग्नोर किया, लेकिन फिर ऑल्दो एप्पल ने बाद में उसको एड्रेस किया, ये बोल के कि हमारी जो फोन का जो बैटरी है वो क्योंकि वीक हो जाता है 3-4 साल बाद, तो इसलिए हम फोन की परफॉर्मेंस को लो कर देते हैं ताकि बैटरी बैकअप एकदम से खत्म ना हो जाए। ठीक है। सो ब्रांड का ये है। और पांचवा चीज जो है वो है स्पीड, है ना। तो स्पीड से क्या मतलब है? स्पीड से मतलब ये है कि हाउ क्विकली कैन दे मेक चेंज एज अ कंपनी गेट्स लार्जर, दे गेट स्लो डाउन, है ना। सो कंपनी, मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि अगर फर्स्ट, ऐसा नहीं कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज ही होता है, लास्ट मूवर एडवांटेज भी होता है ना। अगर कोई नई कंपनी है तो बहुत जल्दी जल्दी डायरेक्शन चेंज कर सकती है ना। लेकिन जो कंपनी बहुत पुरानी है, बहुत ओल्ड है ना, वो अपनी इंडस्ट्री में हो सकता है बहुत पहली होगी, लेकिन वो एडवांटेज जो है हमेशा नहीं रहता है। तो कंपनी क्योंकि बड़ी हो जाती है, उस लोग बहुत सारे स्टाफ हो जाते हैं, हायरार्की हो जाती है ना, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, मैनेजर, दिस, इतना सारा ऊपर से लेकर नीचे तक इतना लेवल है कि वो बात जो है, जो कुछ क्या कहते हैं उसको,
कोई नया इनोवेटिव काम करना है, वो इस हायरार्की, इस ब्यूरोक्रेसी में ही फंस जाती है और कुछ नया चेंजेस नहीं हो पाता है। तो अगर तो आपको जो है उस कॉम्पिटिटर से ज्यादा डरना है जो कि जहाँ पे जो कि हो सकता है छोटा हो, लेकिन जिसके पास ठीक ठाक कस्टमर है, रादर देन जो कंपनी काफी पुरानी है लेकिन और कॉन्सिक्वेंटली स्लो काम करती है ना। आपको ऐसे कॉम्पिटिटर का ज्यादा ध्यान रखना है जो कि भले ही नया हो, लेकिन अगर जल्दी जल्दी वो प्लान एग्जीक्यूट करता है, नए नए प्रोडक्ट है ना, कुछ भी मार्केट में उस हिसाब से बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके के कॉम्पिटिटर से बच के रहना चाहिए, या इस तरीके कॉम्पिटिटर के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ठीक है, तो इसके आगे जो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक 3 स्टूडेंट्स आए हैं, नासरीन, लवली एंड आबिद। तो विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।